लेकिन व्यक्ति जब कर्म कर रहा है, जब कर्म कर रहा है तो उसमें विधि निषेध का भी विचार किया जाता है। जरा सा भी त्रुटि होती है तो घोर अनिष्ट का कारण हो सकता है। जरा सा भी त्रुटि हुई और घोर अनिष्ट का कारण हो सकता है। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म करने के लिए पूर्ण रूप से हमारा जो शुद्धि होना चाहिए वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए और निर्भूल होना चाहिए। मतलब एक भी गलती कर्म करने समय अगर आप करते हैं तो उस भूल की सजा आपको मिलेगी, उस अपवित्रता की आपको सजा मिलेगी। चाहे पात्र अपवित्र हो जाए, द्रव्य अपवित्र हो जाए, काल अपवित्र हो जाए, मंत्र अपवित्र हो जाए, अग्नि अपवित्र हो जाए, पुरोहित अपवित्र हो जाए, यजमान अपवित्र हो जाए, तो घोर अनर्थ की उत्पत्ति करता है केवल और केवल ये कर्म। जिससे हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, विधि करते हैं, अगर उसमें एक भी गलती हो जाए तो घोर अनर्थ का कारण बनती है। और इन सबको कराने के पहले अगर कोई कहे कि हमको ये यज्ञ कराना है तो सबसे पहले पंडित जी आपके पत्रा को देख करके सब कुछ पांचांग खोल करके बताएंगे कि इस दिन आप यज्ञ कर सकते हैं, इस दिन आप अपने इस कर्म को संपन्न कर सकते हैं, ये बताते हैं। वो ये भी देखते हैं कि आप उसके पात्र हो या ना हो। ये भी पूछा जाता है कि इस यज्ञ को हम कहाँ संपन्न करा सकते हैं। घर में कराना उचित होगा, किसी नदी के किनारे कराना उचित होगा, किसी तीर्थ में जाकर के कराना उचित होगा। ये सब प्रश्न हमारे अंदर आते हैं और सब पूछा जाता है। तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काम कर्म को हम लोग पूरा कराते हैं। उसमें इन सब चीजों का विचार किया जाता है। इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी कोई भूल होती है, चूक होती है, तो हमें उसकी घोर सजा मिल सकती है। हम नर्क भी पहुंच सकते हैं उन अनर्थों के कारण, उन पाप के कारण, वो भूल के कारण, वो अपवित्रता के कारण। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सदा सतर्क रहना चाहिए कि हम अगर कर्म कर रहे हैं तो हमें इन सब चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हम घोर नरक के कारण हो सकते हैं। फिर हम चाहेंगे कि कर्म करें या भक्ति करें, खुद आप समझ सकते हैं कि कर्म करने में कितने तरह के नियम होते हैं। साधारण सा कर्म है विवाह संस्कार, किसी भी तारीख, किसी भी दिन तिथि को नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है कि हम लोग विवाह आदि संस्कार कराने जाते हैं तो उसके लिए समय निर्धारित होता है कि इतने से इतने बजे तक विवाह होगा, इस दिन विवाह होगा, ये पुरोहित होंगे, ये यजमान होंगे, इस रूप में सब कुछ वहां निर्धारित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें अगर गलती होती है तो जो मनुष्य है, जो कर्म कर रहा है और करा रहा है, दोनों को बराबर दंड मिलता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति कर्म क्रिया में उतरता है, सकाम कर्म, कर्म योग, निष्काम कर्म, कर्म कांड, किसी भी तरह के कर्म में उतरता है तो इतने तरह के जो आसपास की जो परिस्थितियां हैं उन सबको देखना पड़ता है। तो उसी के संबंधित एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, छठे स्कंद में एक कथा आती है भागवत में, जिसमें एक समय राजा इंद्र जो थे अपने राज सिंहासन पर बैठ करके अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, पूरे शराब के साथ मदमस्त थे। इंद्र का तो वैसे ही वैभव ऐश्वर्य सब कुछ इतना विशाल होता है कि उसमें मदमस्त रहता है। वो अपने राज्य सिंहासन पर बैठ करके हाथ में सोम रस लेकर के वो अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। उसी समय उनके गुरु बृहस्पति प्रवेश करते हैं उस सभा में, और उस सभा में जैसे ही बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ चारों तरफ तो लोग मदमस्त हुए बैठे हैं, लोग यहाँ पर तो अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। उसके सम्मान के लिए इंद्र खड़ा ही होना चाहता है, लेकिन उसके बगल में बैठा हुआ जो उसका मित्र होता है रोक देता है। कह रहे तुम खड़े हो जाओगे, पूरी की पूरी सभा को खड़ा होना पड़ेगा, और अप्सरा इतने मेहनत से इस नृत्य को प्रस्तुत कर रही है, उसके रस में क्या हो जाएगा, भंग पड़ जाएगा। वो जबरदस्ती बिठा देता है इंद्र। इंद्र बैठा रहता है, अपने गुरु के आने का कोई प्रकार से कोई सम्मान नहीं करता है। जब वो गुरु के आने का कोई सम्मान नहीं कर पाता है, कौन? राजा इंद्र। तो इस बात को देखते हैं बृहस्पति, देखते हैं और सोचते हैं कि देखो ये तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ तो ये सुंदर रूप से नृत्य देख रहा है और मेरे आने के बाद मेरा सम्मान भी इसके द्वारा नहीं किया गया। उस समय बृहस्पति जो है उनसे नाराज होकर के कहीं जाकर के छिप जाते हैं।
ये बात असुरों के, दानवों के जो गुरु हैं, जिनका नाम है शुक्राचार्य, उनको ये बात पता चलती है कि देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति उनसे नाराज हैं। तो उनको तुरंत मौका मिलता है, वो तुरंत अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि तुम स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। उनसे उनके गुरु रूठ गए हैं, तो उनको बचाने वाला अभी कोई नहीं है। सभी असुर मिलकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं और स्वर्ग का राज्य हथिया लेते हैं। अब ये सबको देख करके देवता लोग चिंतित हो जाते हैं, इंद्र आदि, वरुण आदि, अग्नि आदि, सब कोई, कि अब हमारा राज्य छिन गया, अब हम क्या करें। तब देवता क्या करते हैं, सब मिलकर के भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ऐसा स्थिति है, हमने अपने गुरु का अपमान करने के कारण, उसका सम्मान न करने के कारण वे हमें त्याग करके चले गए, जिसके कारण हमारा राज वैभव सब कुछ छिन गया है, आप कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं आप ऐसा करो, ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि त्वष्टा के ऋषि विश्व रूप हैं, आप उनको अपना पुरोहित बना लीजिए। तो देवता उनकी बात सुन करके जो त्वष्टा ऋषि हैं, उनके पुत्र जिनका नाम विश्व रूप है, उनको अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार करते हैं और यज्ञ आरंभ करते हैं। वही विश्व रूप जो है, जो नारायण कवच है, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए था, उस नारायण कवच का निर्माण करते हैं। दधीचि ऋषि के जो हड्डी हैं, उन सबको मांग करके बहुत सुंदर, जो इंद्र के हाथ में जो वज्र रहता है, उसी के हड्डियों से निर्माण किया जाता है। ये सब कुछ होता है। तो उस यज्ञ को जब आरंभ किया गया, बहुत सुंदर यज्ञ चल रहा था, यज्ञ को आरंभ किया गया, तो त्वष्टा ऋषि जो थे, वो त्वष्टा ऋषि ने जिनसे विवाह किया था, वो असुरों की कन्या थी। वो कन्या किसकी थी? उनकी पत्नी जो थी वो असुर थी। अब उनकी पत्नी जब असुर थी, तो विश्व रूप भी किसके बेटे हुए? उन असुरों की बेटी के ही बेटे के रूप में यहाँ पर विश्वरूप का जन्म हुआ था। और यहाँ पर जब यज्ञ कराते थे इंद्र उनके द्वारा, तो छिप करके वो असुरों को भी आहुति प्रदान करते थे। अब ये बात पता चल गया इंद्र को कि विश्वरूप पुरोहित तो हमारा बना है, लेकिन छुप करके यज्ञ में आहुति जो है वो देवताओं के नाम की भी डाल रहा है। अब ये बात जैसे ही इंद्र को पता चलती है, तो इंद्र क्या करता है? तो तुरंत इंद्र क्या करता है, वहां पर क्रोधवश उस विश्वरूप की हत्या कर देता है। अब वो हत्या कर देता है विश्वरूप की। अब यहाँ त्वष्टा ऋषि इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान आरंभ कर देते हैं कि इसने मेरे पुत्र को कैसे मार दिया। अब इंद्र को अनुष्ठान करते हुए बहुत सुंदर यज्ञ वेदी बनाते हैं और त्वष्टा ऋषि खुद स्वयं मंत्र पढ़ना आरंभ करते हैं और मंत्र में हर बार कहते हैं इंद्र शत्रु विवृद्धस्व। हर बार कहते हैं इंद्र शत्रु विवृद्धस्व। यह बोल करके आहुति प्रदान कर रहे हैं कि इंद्र शत्रु तुम वर्धित हो, इंद्र शत्रु तुम वर्धित हो। इस तरह का मंत्र बोल करके आहुति डाल रहे हैं कि हमें ऐसा लड़का चाहिए जो इंद्र को मार सके, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। ऐसा बोल करके बार बार त्वष्टा ऋषि यज्ञ के अग्नि पर आहुति डालते जाते हैं। और हम सबको ये पता होना चाहिए कि जब यज्ञ के अग्नि में आहुति डाली जाती है, तो 3 प्रकार का स्वर होता है। एक को कहते हैं उद्दात, दूसरे को कहते हैं अनुद्दात और तीसरे को कहते हैं स्वरित। उद्दात स्वर मतलब होता है उच्च स्वर से। कहीं कहीं जो वैदिक मंत्र होते हैं, उसके किसी शब्द को, किसी अक्षर को बहुत जोर से उच्चारण करना पड़ता है, उसको दीर्घ उच्चारण करना पड़ता है। और एक होता है अनुदात, मतलब निम्न स्वर, जिसको बहुत ज्यादा उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, आप धीरे से भी उसको बोल सकते हैं। और एक होता है स्वरित स्वर, मतलब मध्यम स्वर, जिसमें आप बहुत आराम से उसको कह सकते हैं। और जो यहाँ मंत्र है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंद्र को मारने वाला वर्धित हो, इंद्र को मारने वाला पुत्र जन्म ले, ऐसा वो खुद से उच्चारण कर रहे हैं त्वष्टा ऋषि। तब वहां पर हम लोगों को क्या जानने के लिए मिलता है कि जब इंद्र को कहना है, उस मंत्र का उच्चारण करने की विधि क्या होगी? जब इंद्र को कहना है तो बिल्कुल निम्न स्वर से कहना है इंद्र, ठीक है। लेकिन जब आप शत्रु कह रहे हैं, तो शत्रु को कैसे कहना है? उच्च स्वर से, मतलब उद्दात स्वर में उसका उच्चारण करना है।
इसलिए हम उच्चारण करना इंद्र शत्रु विवर्धस्व। कभी कभी देखते हैं ना यज्ञ के जो ब्राह्मण होते हैं एक एक खास खास शब्द को बहुत जोर से उच्चारण करते हैं। केवल ऐसे ही पढ़ करके आहुति देंगे तो देवता उस आहुति मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। और जो आप जिस कामना के साथ मंत्र को पढ़ रहे हैं, जिस कारण से आप यज्ञ कराना चाहते हैं, वो यज्ञ के कारण कभी भी पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर मंत्रों की अलग अलग उच्चारण करने की शैली दी गई है। तो 3 प्रकार से मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। तो यहाँ पर इंद्र को अनुदात मतलब बिल्कुल निम्न स्वर में उच्चारण करना है और शत्रु को उदात स्वर में उच्चारण करना है। तो उससे क्या होगा, उससे ऐसा संतान उत्पन्न होगा जो इंद्र को मारने वाला। लेकिन किंतु यहाँ देव व स्वाष्टा ऋषि जब इंद्र शब्द का उच्चारण करते हैं तो इंद्र शब्द को ही उदात लगा कर उच्चारण कर देते हैं, बहुत जोर से उच्चारण करते हैं इंद्र। और जहां पर शत्रु है जिसको जोर से बोलना है उसको धीरे उच्चारण कर देते हैं इंद्र इंद्र शत्रु वृधर वृधर स्वहा। जब ऐसा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला संतान उत्पन्न हो, उसका मतलब ये हो जाता, अर्थ ही बदल जाता है। उच्चारण में जैसे ही गलती होगी अर्थ उसका बिल्कुल बदल जाएगा। इंद्र को वहां बहुत जोर से उच्चारण नहीं करना है, बल्कि शत्रु उसको बहुत जोर से उच्चारण करना है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, ठीक इसको उल्टा कर दिया, तो अर्थ भी उल्टा हो गया। इंद्र को मारने वाला नहीं बल्कि इंद्र से मरने वाला संतान हो। अब वहां पर देखते हैं कि इंद्र से मरने वाला संतान जो है उत्पन्न हो जाता है। तब इंद्र जो है गर्भ में पहुंच करके ही उनके पुत्र को 7 टुकड़ों में बांटते हैं, फिर 7 को फिर से 7 टुकड़ों में बांटते हैं, तो 49 हो जाते हैं। तो वही मरुत गण के रूप में उत्पन्न होते हैं। हम लोगों ने ये कथा छठे स्कंद में हम लोगों ने सुनी है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कर्म कांड है, जो कर्म योग है, उसमें कहीं ना कहीं मंत्र आदि के द्वारा हम उससे भारी अनर्थ को उत्पन्न कर सकते हैं। हम केवल चाहें कि नहीं, हम मंत्र को पढ़ेंगे और कर्म को हम भगवान को समर्पित कर देंगे और हम सारे कर्मों से, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं और भारी अनर्थ का परिणाम हम सबको भुगतना पड़ता है।